तो जनाब आज बात करते हैं ड्रामा दस्तक की लास्ट एपिसोड की। जो रिव्यू है वो मैंने किया नहीं था और मैंने एक्चुअली कहा भी था कि मैं नहीं करूँगी, लेकिन मैं जस्ट रिकॉर्ड कीपिंग के लिए कर रही हूँ कि याद रहे कि हुआ क्या था। और बहुत एक्सपेक्टेड चीज़ें हो गई थी, ज़ाहिर है वो सेकंड लास्ट एपिसोड में बहुत कुछ रिवील हो गया था कि ऐसा ही हो सकता है। तो वही फ़रियाल ने ही बताया किरण को कॉल करके, और आई गेस वो सैफ के ही नंबर से बताया होगा क्योंकि फ़रियाल के पास तो किरण का नंबर नहीं था। तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि फ़रियाल थ्रू आउट नेगेटिव रही हैं, मतलब काफ़ी किस्तों में, मेजॉरिटी ऑफ द एपिसोड्स में वो बहुत नेगेटिव रही, लेकिन उन्होंने एंड में एक ऐसा काम कर दिया जो जिससे सारा मामला सेट हो गया। वो पहुंचती हैं एयरपोर्ट, पहुंचती हैं, हालांकि फ़िरोज़ भी उनके घर, जब उनको पता चलता है कि बच्चा घर नहीं आया, और वो पहुंचते हैं उसके घर, क्या नाम है, सैफ के, और एक दफ़ा चक्कर लगा के आते हैं, उनको कुछ शायद पता नहीं चलता। फिर दोबारा भी चाहते हैं तो पता चलता है शायद वो उस वक्त क्या पता चलता है मैं भूल गई। खैर ये नेक काम ना फ़िरोज़ के हाथों नहीं होना था, बस उनको तो पॉजिटिव होना था, वो हो चुके हैं। तो खैर उसके बाद जो है ना, क्या होता है कि एयरपोर्ट पहुंचते हैं किरण और क्या नाम है, मोइज़। अब एक्चुअली 1 डेढ़ हफ़्ता हो गया ना, तो कैरेक्टर नेम भी भूल गई हूँ। तो वो दोनों पहुँचते हैं और रियल सीन, रियलिटी बेस लगा, क्योंकि सारा एयरपोर्ट के सीन जो है बिल्कुल सही लोकेशन पे हुए, और एयरपोर्ट देखकर अच्छा लगा कि बिल्कुल वही जैसे एंट्री पे सब पासपोर्ट वगैरह का सीन होता है, जिस तरह वो मांगते हैं, आपसे पूछते हैं, पूछा-गच्छी करते हैं, थोड़ी बहुत पूछ-गछ तो नहीं करते, पासपोर्ट ही मांगते हैं, टिकट्स शो करने होते हैं आपको। तो वो सारा सीन हुआ, और फिर वो फाइनली किरण भागी दौड़ी आती है और फिर अपने बच्चे को आवाज़ देती है कुछ, और वो भाग के आता है, और फिर फाइनली सैफ को थाने जाना पड़ता है। अब ज़ाहिर है सैफ जो है वो जब जेल चला जाता है, तो उसके बाद ना ज़ाहिर है वो एक रिग्रेट भी होता है उसको, वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में आती है जो राइट फ्रॉम द बिगनिंग होती है, कि किरण की शादी, जब उसने उसको झटका होता है और फिर उससे शादी कर ली होती है फरियाल से, और बच्चे की कस्टडी का मसला, बच्चा जो है वो कहती है, मतलब वो दे रही होती कस्टडी, वो नहीं लेता, उसको दे देता है, और बहुत कुछ जो कुछ हुआ वो सब उसके दिमाग में चलता है। और वो रियलाइज़ करता है कि भाई ये मैं तो बहुत जगहों पर गलत था। अच्छा, फ़रियाल इनके साथ नहीं जा रही होती, फ़रियाल ने जो फ़ैसला करना होता है तो उन्होंने यही फ़ैसला किया होता है कि मैं सैफ़ के साथ इस मामले में बिल्कुल साथ नहीं दूँगी। बिल्कुल ऐसे ही फ़िरोज़ ने भी सैफ़ का साथ देने से मना कर दिया होता है। खैर ये सब कुछ होता है, मगर जो सबसे बेहतरीन बात हुई ना इस सारी किस्त में, सैफ को वो माफ़ कर देती है किरण, और वो जो माफ़ीनामा था ना, वो जो पूरी कंडीशंस वॉइस ओवर होता है इसमें किरण का, वो बड़ा ज़बरदस्त था, कि उसमें जो कंडीशंस होती हैं, और उस पे ये था कि अगर वो फॉलो नहीं करेगा, जो सर्टेन रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगा, तो वो ये माफ़ीनामा जो है वो एक तरह से कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत अच्छा, मुझे ये सारा सीन बहुत अच्छा लगा कि उसमें जो फॉरगिवनेस का जो सीन था ना, वो बहुत अच्छा उन्होंने दिया। और सैफ कहता है कि ये जो है मैं फ़ॉलो करूँगा सारी चीज़ों को। स्कूल जाता है, बच्चे के स्कूल जाता है, तो वहाँ क्या होता है, वो जो स्कूल का चौकीदार होता है उससे कह रहा होता है, जाएँ जाएँ आप जाएँ यहाँ से, सैफ को भगा रहा होता है। तो वो चला जाता है उस वक़्त, और लेकिन बच्चा जैसे उसकी तरफ लपकने वाला होता है, तो वो ये देखती है मंज़र पूरा किरण, तो वो चौकीदार से कहती है कि आप ना नेक्स्ट टाइम ये आए तो आपसे मिलने दीजिएगा। फिर पता है मैंने प्रोमो में मिस कर दिया था कि कोई बर्थडे का सीन होता है या कुछ केक कटिंग, कुछ पार्टी वार्टी होती है, तो उसमें फिर जो है ये मतलब सबका पैचअप हो जाता है, और मतलब अब जो है ना मिलना जुलना स्टार्ट हो जाता है बच्चे का अपने बाप से। उस पर कोई ऐसी मेरे ख़्याल से कोई कंडीशंस शायद इतनी होती नहीं, इतनी स्ट्रिक्ट नहीं होती। तो वो फिर दिखाते हैं कि पार्टी हो रही है, और उसमें ये भी आया हुआ बच्चा, वो जो, हाँ, उन्होंने ऑर्फनेज से जो है वो बच्चा अडॉप्ट कर लिया होता है सैफ ने, और फरियाल की बात सुन लेता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो मैंने आपको बताई नहीं, तो वो वहाँ से ले बच्चा आ जाता है, और फिर जो पार्टी होती है तो फरियाल जो है उसको भी इनवाइट करती है, और सैफ उसको भी इनवाइट करता है, इनका जो अपना रियल बच्चा होता है शानी को भी इनवाइट करते हैं, और वो ना दोनों को बिठा के खिला रहा होता है सैफ, तो इतना क्यूट सीन था, वो बहुत अच्छा सीन था। तो अच्छा अच्छा एंड किया गया है कि बाप का भी हक था और माँ का भी हक था उस बच्चे पर, बिल्कुल सही एंड हुआ।
हम ना अक्सर वो चैप्टर्स वैप्टर्स पढ़ रहे होते हैं ना उर्दू के, तो उसमें होता है कि इस कहानी से हमें क्या सबक मिला। तो इस कहानी से जो हमें एक सबक मिला कि भाई एक डिवोर्स और एक बच्चे वाली खातून जो है उनकी भी शादी किसी बैचलर से हो सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और वो भी खुश रह सकती हैं। और दूसरा सबक ये मिला हमें कि भाई बच्चा जो है वो शेयर्ड कस्टडी में रहे, और इसमें कोई हर्ज नहीं है, मिलना जुलना प्रॉपर हो सकता है बच्चे का अपने बाप से भी अपनी माँ से भी। ऑल्दो मसले आते होते होंगे इससे भी साइकोलॉजिकल, लेकिन बात तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ऐसी ऐसी नौबत आए ही नहीं ज़िंदगी में कि इस लेवल तक आना पड़े कि शादी टूट ही जाए। फिर एक जो सबक और मिलता है ना कि भाई अगर आपकी औलाद जो है वो किसी और को पसंद करती है तो ज़बरदस्ती उस पर अपनी पसंद ना थोपी जाए। सैफ को जैसे कि वो फरियाल पसंद होती है, और माँ जो कहती है नहीं मुझे किरण से शादी करवानी है तो अपने बेटे की, तो वो नहीं चली ना, वो फॉर द टाइम बीइंग तो मान गया, उसने एक्सेप्ट कर ली, शादी कर लिया उसने कि भाई हाँ अच्छा ठीक है, लेकिन वो नहीं चली। और कितने लोगों की ज़िंदगी से तबाह हुई, कितनी फैमिलीज जो है वो उसमें मुतासिर हुई, कितना कुछ, कितने लोग मुतासिर हुए इससे। अच्छा वैसे मैं ना फ़िरोज़ कादरी की एक्टर से बहुत मुतासिर हुई, और एक सुहाय अली की, मतलब मुझे बहुत मज़ा आया इनको, इनकी परफॉर्मेंस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और वो जो मामू हैं बने वो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऑल्दो वो बहुत सारे लोग कह रहे हैं तो इनके सीन्स तो इररेलेवेंट थे, वो ख़ासतौर पे फ़िज़ा खाला के, शुक्र है इनको इस किस में नहीं दिखाया, लेकिन मामू मुझे बुरे नहीं लगे कभी भी। और मामू इसलिए बुरे नहीं लगे, ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने किरण से कहा था कि ये बंदा जो तुम्हें ना ये पसंद करता है, उन्होंने फ़ौरन जो है जज कर लिया था उस बंदे को कि ये जो मोइज़ है वो पसंद करता है तुम्हें। तो अच्छी स्टोरी थी, बस वही ड्रैग वाला सीन ना होता तो बहुत आला काम हो जाता, लेकिन स्टिल अच्छा ड्रामा था और ख़त्म हो गया। और अच्छी चीज़ को ख़त्म होना होता है, और ख़त्म हो गया। अब नया ड्रामा आएगा तो उसकी रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो ये थी दस्तक की लास्ट एपिसोड की कहानी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और ड्रामे के रिव्यू और स्टोरी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।